पबजी पार्टनर के प्यार की खातिर सरहद पार से आने वाली पाकिस्तान की सीमा हैदर पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। केंद्रीय एजेंसियों की जांच शुरू करने के बाद पुलिस ने सीमा हैदर की जमानत खारिज करने की तैयारी शुरू कर दी है। सीमा हैदर की जांच में यूपी पुलिस इंटेलिजेंस ब्यूरो के बाद एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस की एंट्री भी हो चुकी है। 17 जुलाई को यूपी एटीएस की टीम ने ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव से सीमा और उसके कथित पति सचिन को हिरासत में ले लिया। दोनों से 6 घंटे तक अलग अलग पूछताछ की। तो वहीं आज फिर एटीएस सीमा और सचिन से पूछताछ कर रही है। एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे होने के बाद भारत में सीमा पर शक बढ़ता जा रहा है। यूपी पुलिस, एटीएस और आईबी सीमा और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के कनेक्शन की जांच कर रही है। सीमा के फोन कॉल डिटेल, पाकिस्तान से दुबई और फिर काठमांडू और वहां से ग्रेटर नोएडा तक पहुंचने की स्टोरी को वेरीफाई किया जा रहा है। पूरी जांच में सीमा के 2 पासपोर्ट और 4 मोबाइल सबसे ज्यादा शक के घेरे में हैं। सीमा पाकिस्तान से आई है और वापस जाने पर जान से मार दिए जाने का खतरा बता रही है। सीमा बिना किसी ट्रेनिंग के इंडियन मीडिया से जैसे बात कर रही है और जितनी सहज है, ये सवालों के घेरे में है। 10 दिन इंडिया में रहने के बाद से ही सीमा बोलचाल में शुद्ध हिंदी और अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। उर्दू बोलने वाली सीमा अचानक शुद्ध हिंदी बोलने लगती है। हिंदू संस्कृति के बारे में भी उसे काफी जानकारी है। सीमा के पास 2 पासपोर्ट और 4 मोबाइल फोन के अलावा फर्जी डॉक्यूमेंट भी मिले हैं। 5वीं पास सीमा ऑनलाइन गेम पबजी की अच्छी प्लेयर हैं। उसने मारिया खान के नाम से आईडी बनाई थी। सीमा ने नाम बदलकर आईडी क्यों बनाई? सीमा के हर डॉक्यूमेंट में उसकी उम्र अलग है। वो खुद को 27 साल का बताती है। हालांकि पाकिस्तान में एक डॉक्यूमेंट वायरल हो रहा है जिसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ 1990 से पहले की है। उधर सीमा किसी भी कीमत पर पाकिस्तान लौटने को तैयार नहीं है। उसका कहना है कि अगर वो अपने देश लौटी तो एक हिंदू लड़के से शादी करने के चलते उसका कत्ल कर दिया जाएगा। ऐसे में सीमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगा रही है। पहली नजर में इश्क का मामला, अब सीमा पार से साजिश की आशंका। सीमा हैदर केस में जांच अब यूपी एटीएस ने तेज कर दी है। यूपी पुलिस की टीम सोमवार को सचिन के घर में सादी वर्दी में पहुंची और दोनों को पीछे के रास्ते में अपने संग ले गई। एटीएस ने सीमा की आईडी कार्ड हाई कमीशन को भेजे हैं। आईबी से मिले इनपुट से पता चला है कि सीमा हैदर की चाचा पाकिस्तानी आर्मी में सूबेदार है। वहीं सीमा का भाई भी पाकिस्तानी सैनिक है। इसके बाद सीमा पर आईएसआई के एजेंट होने का शक और बढ़ गया है। एटीएस भी अपनी तरफ से इस बारे में इनपुट जुटा रही है। एटीएस सीमा और सचिन के व्हाट्सएप चैट और तमाम सबूतों के आधार पर जांच कर रही है। पिछले कुछ दिनों से सीमा और सचिन को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। एटीएस और सीमा हैदर के पाकिस्तान से दुबई और फिर नेपाल के रास्ते भारत आने के रूट को खंगालने के साथ ही एटीएस ये भी पता लगाएगी कि दुबई से भारत आने तक सीमा की मदद करने वालों में कौन कौन लोग शामिल हैं। पाकिस्तान से भारत आने के दौरान सीमा ने किन किन नंबरों का उपयोग किया, इस बारे में एटीएस सीमा से पूछताछ कर रही है। इतना ही नहीं, सीमा के प्रेमी सचिन का बैकग्राउंड भी यूपी एटीएस, जैसे कि सचिन सीमा से कब संपर्क में था, दोनों में क्या क्या बातचीत होती थी, किन किन कंपनियों के इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे, एटीएस इन सब मामलों को खंगालने में जुट गई है। मोबाइल पर पबजी गेम खेलते हुए प्यार होने के बाद पाकिस्तानी महिला अपने प्रेमी सचिन के साथ रहने के लिए अवैध रूप से भारत आई। एक तरफ जहां उनकी लव स्टोरी भारत से लेकर पाकिस्तान में चर्चा का विषय बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ सीमा हैदर पर पाकिस्तानी जासूस होने का शक भी जताया जा रहा है। सीमा हैदर की सच्चाई जानने के लिए यूपी एटीएस की टीम ने ग्रेटर नोएडा पुलिस से सीमा और सचिन के बयान की कॉपी ली है।
सीमा हैदर की अभी तक की जांच में सामने आया है कि सचिन और सीमा से पूछताछ करके वेरीफाई किया जाएगा जो भी जांच में सामने आया है, और फिर एटीएस नए सिरे से इसकी जांच करेगी। इसके लिए सीमा हैदर, सचिन और उसके पिता से एटीएस पूछताछ कर रही है। अदालत ने सीमा हैदर को आदेश दिया था कि लोकल पुलिस अधिकारी को बिना जानकारी दिए वो भारत नहीं छोड़ेंगे। इतना ही नहीं, अदालत ने सीमा को यह भी निर्देश दिया था कि अगर वो वर्तमान पते को बदलती हैं तो कोर्ट को इसकी सूचना देनी होगी और बदले हुए पते की जानकारी भी साथ में देंगी। कोर्ट ने तीसरी शर्त यह रखी थी कि अब वो भारत में कोई अपराध नहीं करेंगी। सीमा और सचिन लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहे हैं कि सीमा को पाकिस्तान वापस ना भेजा जाए। वहीं सीमा के पति गुलाम हैदर भी वीडियो जारी कर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहे हैं कि सीमा और उनके बच्चे को वापस पाकिस्तान भेजा जाए। अगर सीमा को लगता है कि पाकिस्तान में उन्हें खतरा है तो वो उनके साथ सऊदी अरब में भी रह सकती है। गुलाम ने कहा कि मैं अभी भी अपनी पत्नी सीमा से बहुत प्यार करता हूं, मुझे सीमा और बच्चों की बहुत याद आती है। वहीं सीमा लगातार यह कह रही है कि उन्हें पाकिस्तान वापस नहीं जाना है। अगर उन्हें पाकिस्तान वापस भेजा जाता है तो वहां उन्हें तड़पा तड़पा कर मार दिया जाएगा। तो आपको यह भी बता दें कि जब से पाकिस्तान से सीमा हैदर भारत आई है उसके बाद से वहां पर कई लोगों ने इसको लेकर धमकियां भी दी है भारत को कि अगर भारत सीमा हैदर को पाकिस्तान नहीं भेजता है तो पाकिस्तान में हिंदुओं के मंदिरों पर हमला किया जाएगा। और आपको बता दें कि इसी रविवार को एक हिंदू मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया और अंधाधुंध फायरिंग भी की गई। और इस वाक्य को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि डाकुओं ने, पाकिस्तान के डाकुओं ने धमकी दी थी भारत को कि अगर सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस नहीं भेजा गया तो वो हिंदुओं के मंदिरों पर हमला करेंगे, और सिर्फ मंदिरों पर नहीं, घरों पर भी हमला करेंगे। और उन्होंने इस कायराना हरकत को इसी रविवार को अंजाम भी दिया था। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर जब यह मामला सामने आ रहा है लगातार और दर परत खुलती जा रही है कि क्या वाकई सीमा हैदर सिर्फ प्यार के चलते उसने सीमा पार की या फिर इसके पीछे पाकिस्तान के आईएसआई का दिमाग है, वो कुछ खुराफाती करना चाहता है भारत में। हालांकि हमारे देश की सुरक्षा एजेंसी इतनी मजबूत है, इतनी ताकतवर है, इतनी सक्षम है कि पाकिस्तान के हर जासूसी कांड का वो भंडाफोड़ कर सकती है। लेकिन इसमें लगातार एहतियात बरतते हुए हमारे देश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जरूर जाएं।